नमस्कार। आपका स्वागत है हिंदुस्तान प्रहरी न्यूज़ में। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति का जिनके किए हुए कार्यों को हम जितना भी सराहना करें वो बहुत कम ही होगा। एक शायर ने ऐसे ही कहा है, नशे मन पर नशे मन, इस कदर तामीर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेदार हो जाएं। ऐसे ही हमारे बिहार प्रांत के भोजपुर जिला के सहजौली गांव के रहने वाले राजू ओझा सपूत ने जन्म लिया, जिसने आगे चलकर आंध्र प्रदेश के हैदराबाद को अपनी कर्म भूमि बना लेता है। उसका नाम राजू ओझा है। धन्य होगी वह माँ जिसने ऐसे कर्मयोगी को जन्म दिया। राजू ओझा जी ने जिस सामाजिक संस्था को कायम किया, नहीं मालूम कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, कितनी परेशानियां झेली होगी। हम कह सकते हैं कि आप निश्चल संघर्ष के साथ अपनी सामाजिक संस्था को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाया। वर्तमान में कोरोना जैसी व्यावसायिक महामारी में भी जिस सेवा भाव एवं दृढ़ता का परिचय दिया और न जाने कितने की जान बचाई, ऐसे ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सोना अभी भी अपनी काया को आग में तीर्ण कर कुंदन बन के निकले। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरा तो पैगाम मोहब्बत है जहां तक कि पहुंचा दे। तो आइए इनसे मालूम करते हैं कि ओझा अपनी संस्था के माध्यम से बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजू ओझा है। मैं आप सभी मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, गांव जवार, जिला पूरा बिहार, हैदराबाद, तेलंगाना, जो कि हम लोगों की कर्म भूमि है, जन्मभूमि बिहार है। मैं सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी का 2 मिनट का समय लेकर के अपनी बात आप सभी के कान तक पहुंचाना चाहता हूं। जो लोग भी कोविड पेशेंट या कोविड का लक्षण जिस किसी भी भाई बंधु माता बहनों में आ रही है, वो अपने संपर्क में जो भी समाज सेवी लोग हैं उनको तुरंत बताएं, चाहे वो बिहार में या हैदराबाद में। साथियों, कल हैदराबाद में एक बक्सर जिला का बच्चा 27 साल का था। उसको कुछ लक्षण आ गया था और हम सभी को बहुत लेट पता चला, इसलिए वो बच्चा नहीं बच पाया। इसका बहुत अफसोस है हम लोगों का। हमारे जितने भी समाज के लोग हैं या और भी समाज के लोग जो उस कार्य में लगे हुए हैं, उन लोगों को भी बहुत अफसोस हुआ। कुछ ऐसे हमारे गार्जियन हैं जिनको मैंने बताया, उनको भी बहुत अफसोस हुआ। लास्ट में अफसोस के अलावा और कुछ नहीं रह जा रहा है। इसलिए समय रहते हुए आप लोग यदि बताएंगे तो हम लोग दिन रात मेहनत करके उस इंसान को हम लोग जरूर बचा लेंगे। ये हम गारंटी के साथ बता रहे हैं। समय रहते हुए यदि हम लोगों को बताया गया तो चाहे जिस भी समाज के लोगों का मदद लेना पड़े, हम लोग लेंगे, करेंगे और उस इंसान को हम लोग बचाएंगे। हाँ, हम लोग किसी प्राइवेट अस्पताल, बड़े बड़े अस्पतालों में लेके नहीं वहाँ उनका ट्रीटमेंट कराएंगे। गवर्नमेंट अस्पताल को चुनते हैं हम लोग और गवर्नमेंट अस्पताल में हम लोग जाकर के इलाज करवाते हैं। उसमें बहुत सारे शहर के गणमान्य लोग लगे हुए हैं, हैदराबाद में भी और बिहार में भी। बिहार की तो हालत कितनी दयनीय है इस समय आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा बिहार में धन्यवाद देना चाहूँगा जो गांव के
छोटे छोटे डॉक्टर लोग हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है लोगों का जान बचाने में। गांव में जो छोटे छोटे डॉक्टर जो हैं, साथियों, मित्रों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि समय रहते हुए इस बीमारी को आप जिसको जानते हैं उसको बताएं। हम लोग मेहनत करके आधा 1 घंटा 2 घंटा समय लगेगा, उनका सही इलाज होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठीक हो चुके हैं, ठीक होकर अपने अपने घर चले गए। हाँ, एक चीज मैं आप सभी से बता देना चाहता हूं कि इस बीमारी में ये लक्षण यदि आ जाता है तो ठीक होने में थोड़ा समय लग रहा है, और ठीक हो जाने के बाद, घर जाने के बाद भी कमजोरी बहुत हो जा रही है। इस पे आप सभी को बहुत ध्यान देने का है। बिहार के मैं मित्रों से बात करना चाहूंगा कि कुछ हमारे जिला, आरा जिला हमारा जिला है, उस जिले में प्राइवेट अस्पताल बहुत चल रही हैं और धांधली भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग गवर्नमेंट अस्पताल को ज़्यादा यूज करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी आप लोगों के संपर्क में हैं, जो भी समाज सेवी लोग हैं, गांव के या अनुमंडल के या प्रखंड के, उनको आप तुरंत बताएं, ताकि किसी को जानकारी होगा तभी वो कुछ करेगा, नहीं जानकारी होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो कि इस कार्य में लगे हुए हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे गार्जियन हैं जो कि इस काम में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सही समय पे यदि पता चल जाता है तो अभी तक तो कोई पेशेंट हाथ से निकला नहीं है। हाँ, कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग निकले हैं जो कि हम लोगों को पता कब चला, जब उनका बहुत सीरियस मैटर है या वो हम लोगों के हाथ से निकल गए तब। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि समय रहते हुए हम लोगों को बताएं। जैसा भी लक्षण आपके शरीर में आ जाता है, 1 दिन 2 दिन फीवर आता है, या आप रिपोर्ट जांच करवाते हैं, रिपोर्ट यदि पॉजिटिव आ जाता है तो तुरंत हम लोगों को खबर करें, या आप जिसको जानते हैं उसको खबर करें, वो लोग दूसरे को संपर्क करेगा। संपर्क धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। लोग कहीं ना कहीं से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज के जो कि अपने स्तर से लगे हैं, चाहे वो जिस जगह पे हैं, सब एक दूसरे के संपर्क में है और सब एक दूसरे के सहयोग से बहुत सारे लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट करा रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस बीमारी को छिपाएं नहीं और समय रहते हुए सबको बताएं। चाहे जो भी आपके नज़दीकी में लोग हों, वो और आगे किसी को बताएंगे और किसी को आगे बताएंगे। ये नहीं शर्म करना है कि ये उस समाज के हैं, मैं उस समाज के लोगों को कैसे बताऊं, मैं इस समाज का हूं, मैं उस समाज के लोगों को कैसे बताऊं। ये सब नहीं, ये अभी चलेगा। पहले आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, बाद में जो होगा सो आप करते रहें। अभी बीमारी को जल्दी ठीक करना है तो किसी, जिसको आप जानते हैं उनको बताएं, नहीं तो हाथ से निकल जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।